किसान भाइयों नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो नींबू के ऊपर होने वाली है। जो किसान भाई नींबू की बागवानी करते हैं, नींबू की बागवानी करते समय उनके सामने नींबू में कई प्रकार के रोगों का उनको सामना करना पड़ता है। वैसे नींबू में 3 प्रकार के रोगों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। उनमें सबसे पहला होता है नींबू का कैंकर। तो कैंकर के लिए मैंने पिछली बार एक वीडियो बना दी है। अगर किसान भाई उसका समाधान चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। नींबू का डाईबैक। डाईबैक का मतलब होता है टहनियों का ऊपर से और नीचे की तरफ सूखना। अधिकतर किसान भाई इसको देखते ही समझ जाएंगे कि नींबू की टहनियाँ ऊपर से नीचे की ओर सूखती हैं, तो इसको डाईबैक के नाम से जानते हैं। गमोसिस अर्थात गोदाती, मतलब नींबू में गोंद की स्थिति, जगह जगह गोंद जैसी गोंद का दिखाई देना तथा गोंद से आगे की जो टहनी है उसका सूख जाना। मैं आपको इस वीडियो में एक बार दिखा देता हूं। किसान भाइयों देखिए, इस नींबू के पौधे पर गमोसिस रोग है। जो नींबू में गोंद की समस्या है वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, इस टहनी पर आपको गोंद जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से 2 शाखाओं में टहनी बटी है और देखिए इधर गोंद का प्रकोप नहीं है, तो ये शाखा बिल्कुल हरी भरी है। इसमें फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है। और इसी शाखा में ये दूसरी साइड में यहाँ से गोंद निकल रहा है। तो ये शाखा देखिए पूरी तरह से सूख चुकी है। देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है और इसमें आगे जो फ्रूट आए थे वो सूख चुके हैं। और ये देखिए इसी में से ये शाखा है और इसी में से ये देखिए ये बिल्कुल हरी भरी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको गमोसिस के नाम से जानते हैं, गोदाती अथवा गोंद की समस्या। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कई किसानों के मुझे कमेंट आए हैं और हमें भी ये फील्ड में जाते हैं और देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसका समाधान किसान भाई के पास है ही नहीं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर इसका विश्लेषण करेंगे और इसका आपको पूरी तरह से उपचार बताएंगे, इसका समाधान बताएंगे, जिससे आप अपने बगीचे में प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से ले सकें। तो किसान भाइयों, ये जो समस्या है गमोसिस अथवा गोंद की समस्या है, ये फंगस के द्वारा फैलती है। और ये फंगस हमारे पौधों की जड़ों के माध्यम से पूरे पौधों पर फैलता है। ये फंगस फाइटोप्थोरा नाम का फंगस है। तो अगर हमें इसका उपचार करना है तो हमें फंगस का उपचार करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले उपाय करना होगा कि जिस स्थान पर हमें गोंद दिखाई दे उस स्थान पर तेज़ चाकू की तेज़ धार हो, उस तेज़ चाकू से उस स्थान को खुरेदना है और खुरेद करके उसके अंदर की जो हरी टहनी है, हरी छाल है, उसको निकाल लेना है और गोंद को पूरी तरह से उसमें से हटा देना है। उसके बाद उसके ऊपर बोर्डो का पेस्ट हम लगाएंगे। बोर्डो पेस्ट का वीडियो में अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार बोर्डो पेस्ट बनाया जाता है। आप घर पर उसको बना सकते हैं, बोर्डो पेस्ट आप बना सकते हैं और बोर्डो पेस्ट से ही बोर्डो मिक्सचर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है कि तेज़ धार से, चाकू की तेज़ धार से आपको ये स्थान खुरचना है जहाँ पर गोंद है, उस स्थान को खुरच करके और उसमें बोर्डो पेस्ट का आपको यूज करना है। तथा इसके अलावा बोर्डो मिक्सचर का आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, पौधे के ऊपर। और बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे आपको 15 दिन में दोबारा रिपीट करना है। तो ये आपको सबसे
मेजर रूप में आपको ये कार्य करना है। तथा इसके अलावा एक कार्य आपको और करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों दवाइयों का स्प्रे आपको साल में लगभग 3 या 4 बार आपको करना होगा, क्योंकि फंगस जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनके कंट्रोल के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। मैं आपको जो बता रहा हूँ गोंद का रोग, उस गोंद के रोग के अलावा डाईवैक अथवा नींबू का कैंकर, जिससे नींबू खजेला हो जाता है, उन दोनों रोगों में भी ये दवा काम आती है। तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा अगर आप इस दवा का लगभग 3 या 4 स्प्रे आप एक साल में अथवा 3 या 4 महीने में एक स्प्रे आपको करना ही होगा। और किसान भाइयों, आपको अंतिम जो उपाय करना है वो ये करना है, यही महत्वपूर्ण उपाय है। सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम की एक दवाई आती है जिसका डिटर्जेंट उद्योग में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। उस सोडियम हाइपोक्लोराइड को आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, लगभग 5 लीटर की वो कैन आती है, 400 साढ़े 400 रुपये में वो मिल जाती है मार्केट में। तो उसका आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है और उस घोल को आपको ड्रिंचिंग करना है, पौधे के जड़ में आपको पहुंचाना है उस घोल को। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय हम उसमें ड्रिंचिंग करते हैं तो उस समय जड़ों के पास नमी होना बहुत आवश्यक है, जिससे वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। किसान भाइयों, अगर आपके पौधे की उम्र 8 वर्ष है तो 8 वर्ष के पौधों में 40 लीटर पानी और 40 लीटर पानी में 40 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड को आपको मिलाना है और उसका घोल बना करके और पौधे के अंदर ड्रिंचिंग करना है। अगर आपका पौधा 4 साल का है तो आप इसको आधा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे, 3 उपाय मैंने बताएं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जिस स्थान पर गोंद है उसको चाकू की सहायता से खुरच करके पूरी तरह से हटा देना है। उसमें बोर्डो पेस्ट का आपको प्रयोग करना है। बोर्डो पेस्ट की वीडियो में अगली वीडियो में आपको 1-2 दिन बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आप घर पर ही बोर्डो पेस्ट बना सकते हैं। और बोर्डो पेस्ट से ही बोर्डो मिश्रण, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा करके आप बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं। उसको आपका स्प्रे करना है। उस स्प्रे को लगभग 15 दिन बाद आपको दोबारा फिर रिपीट करना है। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा उपाय बताया था, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इनके लगभग साल में आपको 3 या 4 बार स्प्रे करने हैं। अगर आप इनके 3 या 4 स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल निरोग रहेगा और आपका फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, मैंने आपको अंतिम जो उपाय बताया उसमें आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की मात्रा, जितना लीटर आप पानी ले रहे हैं उतना ही ग्राम उसकी मात्रा लेकर के और पौधे की अवधि के अनुसार आप उसको ड्रिंचिंग करेंगे। ड्रिंचिंग का मतलब होता है पौधे की जड़ों में पहुंचाना। तो आप उसको ड्रिंचिंग करके, और इन तीनों रोगों में, नींबू का कैंकर अथवा नींबू का खजेला होना, नींबू का डाईवैक, डाईवैक का मतलब होता है नींबू की टहनियों का ऊपर से नीचे तक सूखना, और नींबू का गमोसिस अर्थात गोदाती, जिसको गोंद वाला रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नींबू का पौधा सूख जाता है तथा फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों उपायों को अपनाएंगे तो आसानी के साथ आप अपने फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई किसानों के हमें कमेंट आए और हमने भी मौके पर जाकर देखा तो ये 3 रोग बहुत ही भयानक स्थिति में आज लगे हुए हैं खेतों में। इनका अगर उपाय नहीं किया जाता है तो फसल उत्पादन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। तो किसान भाइयों, किसी अगली वीडियो में हो सकता है बोर्डो मिश्रण की वीडियो 1-2 दिन में मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊं। उस वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।